जय मसीह की भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में बिलीवर्स फैमिली मारानाथा में। चलिए आज हम जानेंगे परिवारजनों की आत्मिक जागरूकता के लिए वो 7 ज़रूरी बातें। पहला, परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। सिर्फ चर्च जाना या धार्मिक काम करना, अच्छे काम करना काफ़ी नहीं। हर सदस्य को व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को जानना ज़रूरी है और अनुभव करना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है 17 यूहन्ना की किताब 17 अध्याय उसका 3 आयत में, परमेश्वर और जिसे तूने भेजा है यीशु मसीह, उसे जानना ही अनंत जीवन है। इसलिए हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को जानना और उसे अनुभव करना ज़रूरी है। दूसरा, रोज़ाना पारिवारिक प्रार्थना और बाइबल पढ़ना शुरू करें। सिर्फ रविवार में ही नहीं, हर दिन 10-15 मिनट सब मिलकर परिवार के साथ इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, गीत भजन गाएं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। हम परिवार मिलकर एक समय रखें जिस समय में सब घर पर हों और हम सब मिलकर इकट्ठे बैठकर उस परमेश्वर को पहचानें, उस परमेश्वर की आराधना करें। जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वह साथ बना रहता है। बोलचाल में हम कोमलता और प्रेम रखें। आत्मिक वातावरण क्रोध, तानों और कटु वचनों से नष्ट करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों की किताब 4 अध्याय उसका 6 आयत में, तुम्हारा वचन अनुग्रह, सेहत और नमक से सुसंवाद हो। हम अपने परिवार में बच्चों को बाइबल की कहानियाँ सिखाएं और उनको बाइबल की कहानियों के बारे में बताएं, जबकि हम आज के समय में जानते हैं कि हर एक बच्चा मोबाइल के अंदर उस गेम्स को, उन वीडियोस को देखते रहते हैं। वो अधिक से अधिक समय बच्चे भी आज के समय में बड़ों से ज़्यादा बच्चे इन मोबाइल पर समय गुजारते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा कि बच्चे का भविष्य कितना ख़राब हो रहा है? तो हम अपने बच्चों को बाइबल की कहानियाँ सिखाएं, उन्हें स्टोरीज़ बताएं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताएं और उनका इंटरेस्ट और उनका ध्यान उनकी ओर जाएगा। जैसे कि दाऊद का विश्वास, एस्तर का साहस, दानियल की निष्ठा, इससे बच्चों को आत्मिक चरित्र मिलेगा। इसलिए हम निर्णय लें कि अपने बच्चों को मोबाइल नहीं बल्कि बाइबल की कहानियाँ सिखाएँगे। टीवी, मोबाइल और दुनिया की बातों पर नियंत्रण रखें। जो आंखें देखती हैं वही मन में बसता जाता है। घर का ध्यान परमेश्वर की ओर हो, मनोरंजन से ज़्यादा आत्मिक निर्माण हो। सेवा और दया की भावना सिखाएं। घर में ही सेवा का अभ्यास हो, बड़ों का आदर करना, ज़रूरतमंदों के लिए मदद करना। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका 40 आयत में, जैसा तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से एक के साथ किया वैसा ही तुमने मेरे साथ किया। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखें कि जितनी भी जहाँ भी स्थिति में परमेश्वर ने हमें रखा है वहाँ हमें संतुष्टि होना है। चाहे कठिन समय हो या आशीष का समय हो, परमेश्वर की स्तुति करना आत्मिक जागृति की निशानी है। परमेश्वर का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय उसका 18 आयत में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि यही तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। परिवार में आत्मिक जागरूकता तब आती है जब हर सदस्य यीशु के साथ चलना शुरू करता है। प्यार, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन, यही आत्मिक परिवार की पहचान है। अगर आपको ये बातों के द्वारा कुछ समझ आया हो या इन बातों को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं और अपने परिवार की आत्मिक उन्नति के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।